बस उनको आप उत्साहवर्धन करना। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें उसके पहले एक मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। जय हो संकेश्वरा पार्श्वनाथ जिनवरा आदिदेव जिनवरा, जय हो संकेश्वरा हर जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। आपकी मीठी मीठी तालियां हो जाएं। है कमल नयन तेरे श्वेत पुंज वर्ण है, सिर पे नागनाथ है। संकटों का हरण है। क्या जमीन क्या गगन दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ कोलकाता की इस पावन धरती पर पार्श्वनाथ भगवान के इस अभूतपूर्व उपवन मंदिर में विराजमान आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाने के लिए मुझे ठहरना ही पड़ा। वैसे तो मैं अपने आंचल में अनंत गाथाएं समेटे हुए हूं, परंतु पार्श्वनाथ भगवान की ये मनोहारी प्रतिमा देखने के बाद मुझे हजारों साल पूर्व वो मरुभूति और कमठ का प्रसंग अनायास ही याद आ पड़ता है। तो आइए मैं और आप हजारों साल पूर्व उस प्रसंग को एक बार फिर देखने के लिए चलते हैं। मरुभूति से पार्श्वनाथ का ये प्रसंग आप देखकर रोमांचित हो पड़ेंगे। तो चलिए मरुभूति से पार्श्वनाथ का वो प्रसंग एक बार दोबारा देखते हैं। पारस के परस में आओगे तो महक जाओगे, कमठ के मत से जाओगे तो बहक जाओगे। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, पारस का स्पर्श करोगे तो चहक जाओगे, चहक जाओगे, चहक जाओगे। आइए आपको ले चलते हैं पहले दृश्य की ओर। राजा का दरबार लगा हुआ है। राजा और रानी दोनों राज सिंहासन पर विराजमान हैं। चलिए हम ले चलते हैं आपको राज दरबार की ओर। सैनिकों, जाओ मरुभूति और कमठ को संदेश पहुंचाओ
कि राजा अरविंद ने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा महाराज, अभी संदेश पहुंचाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या आपने हमें याद किया महाराज? आओ मरुभूति, आओ कमठ, आज मैंने तुम दोनों को बहुत ही विशेष काम से याद किया है। आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? मरुभूति, तुमको हस्तिनापुर जाना होगा और वहां के राजा को मेरा एक संदेश देना और उनका जवाब भी लेकर आना है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता तब तक मेरा भाई कमठ आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। ठीक है महाराज, अब मैं जाता हूं। प्रणाम महाराज। कमठ, हम लोग कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब तक तुम्हारा भाई मरुभूति लौट कर नहीं आ जाता तब तक सारा राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। जो आज्ञा महाराज। कितना अच्छा मौका मिला है। राजपाट भी मिल गया, जिसे मैं कब से सोच रहा था पाने को। और ऐसो आराम करने का समय भी मिल गया। अब मैं यहाँ का राजा हूं, जो चाहूं वह कर सकता हूं। चलो, अब मैं घर चलता हूं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने दूसरे दृश्य की ओर। घर में और तभी वहां कमठ का प्रवेश होता है। आज वसुंधरा अकेली बैठी है, यही अच्छा मौका है। अरे तुम यहाँ अकेली बैठी हो और वहां तुम्हारे पति को एक विषैले सांप ने डस लिया है। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। क्या कह रहे हैं आप जेठ जी? मेरे स्वामी को क्या हुआ? कहाँ है वो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। कहाँ है वो? बताइए जेठ जी, जल्दी से बताइए ना। हाँ, बताता हूँ। अरे घबराओ नहीं, मैं हूं ना। चलो मेरे साथ चलो। जेठ जी, आप ये मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? मेरे स्वामी तो यहाँ नहीं हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ है मेरे स्वामी? जल्दी बताइए, कहाँ है वो? अरे पगली, तुम्हारा पति तो हस्तिनापुर गया है और आज मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं आज के इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था और देखो, न तो राजा है यहाँ पे, न तुम्हारा पति और न यहाँ पे कोई मंत्री। जेठ जी, आपके परिणाम खराब हो रहे हैं। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? बहू तो बेटी की समान होती है और आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? देखो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और आज तो मैं तुम्हें
पाके ही रहूंगा, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका मुझे और कब मिलेगा। आज मैं तुम्हें पाके ही रहूंगा, पाके ही रहूंगा। जेठ जी, यदि आप आगे बढ़े तो मैं सत्य कहती हूँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और इस प्रकार कमट किसी की नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। तभी कमट की पत्नी वरुणा वहां आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहू बेटी के लिए नियत खराब करते हो। सच ही कहा है किसी ने कि काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। सैनिकों, जाओ, इसे अभी राजा के पास लेकर जाओ। और सैनिक कमट को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, इस कमट ने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारे साम्राज्य में इस तरह का पाप पहले किसी ने नहीं किया है। सैनिकों, इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर देश से बाहर निकाल दो। देश से बाहर निकाल दो इस पापी को। और इसी तरह राजा की आज्ञा के अनुसार कमट का मुंह काला तप करने लगता है। और कुछ दिनों बाद मरुभूति राज दरबार में पहुंचते हैं। आओ मरुभूति, तुम्हारे भाई कमट को तो देश निकाला दे दिया है। जानते हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। महाराज, ऐसा ना कहें महाराज। मेरे भाई ने भले ही दुर्व्यवहार किया हो, पर फिर भी आप उसे क्षमा दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। उसकी यह पहली गलती है, उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। और मुझे उसे वापस लाने के लिए आज्ञा दीजिए। धन्य हो मरुभूति, धन्य हो। तुम जैसा भाई हर किसी को नहीं मिलता, जो तुम उसके इतने बड़े अपराध को क्षमा कर रहे हो। जो भाई को ला सकते हो, लेकिन ऐसी गलती दोबारा ना करे। याद रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना करे। ये आप जो देख रहे हैं इस प्रकार मरुभूति राजा से आज्ञा लेकर अपने भाई कमट को लेने के लिए निकल पड़ता है। भैया मुझे क्षमा कर दो मुझे भैया। मेरी वजह से आपको यह दिन देखना पड़ा। मुझे क्षमा कर दो भैया। चलो भैया, अब हम वापस चलते हैं भैया। चलो भैया। देखो कैसा भूला बन रहा है। इतना नीचा दिखा लिया और नीचा दिखाना चाहता है। ठहरो, मैं अभी मजा सिखाता हूं। और इस प्रकार कमट का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। जो शिला वो अपने हाथों में लेकर खड़ा रहता है, उसी शिला को वह मरुभूति के ऊपर फेंक देता है और इससे मरुभूति के प्राण निकल जाते हैं। तभी कमट जोर जोर से हंसता है। मुझे नीचे दिखाने आया था। निकल गए प्राण इसके। मैंने जीत गया। और क्यों लाए हो?
मरुभूति कहाँ है? महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, इस कमट ने अपने भाई मरुभूति को मार डाला। महाराज, यह बहुत बड़ा पापी है। महाराज, महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हे भगवान, हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को मेरी आंखों के सामने से और इसे मृत्यु दंड दो। इसे मृत्यु दंड देना। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। इस तरह और 8 भवों बैर भाव परिणामों से मरुभूति के जीव को मरण को प्राप्त कराता है। दूसरे भव में मरुभूति का जीव हाथी और कमट का जीव सर्प होता है। तीसरे भव में मरुभूति का जीव 12वें स्वर्ग का देव और कमट का जीव 5वें नरक में जाता है। चौथे भव में मरुभूति का जीव अग्नि वेग मुनि और कमट का जीव अजगर होता है। 5वें भव में मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग का देव और कमट का जीव 6ठे नरक का नारकी होता है। 6वां भव में मरुभूति का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती और कमट का जीव शिकारी भील होता है। 7वें भव में स्वर्ग का देव और कमट का जीव नारकी जीव बनता है। 8वें भव में मरुभूति का जीव आनंद मुनि बनते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और कमट का जीव वन में सिंह बनता है। 9वां भव मरुभूति का जीव आनत स्वर्ग के प्राणत नाम के विमान में इंद्र होते हैं और कमट का जीव नारकी जीव होता है। आइए अब हम आपको रत्नों की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है और एक रात्रि माता बामा देवी अपने कक्ष में शयन कर रही होती है। रात्रि के अंतिम पहर में बामा देवी जब गहरी निद्रा में होती हैं, तभी उन्हें 16 सपने दिखाई देते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उन 16 सपन की ओर। जाने उनका
ओहो, आज मैंने कैसे विचित्र स्वप्न देखे हैं, इनका क्या फल है? मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है। चलो, मैं स्वामी के पास चलकर उन्हीं से इन सपनों का फल पूछ लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। आओ आओ रानी, अपना सिंहासन ग्रहण करो। और आज इतनी शीघ्र कैसे आना हुआ? क्या बात है? आज आपके चेहरे पर कुछ घबराहट और कुछ चिंता नजर आ रही है। क्या बात है रानी? स्वामी, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने कुछ विचित्र सपने देखे हैं। उनका क्या फल है, आपसे जानने की जिज्ञासा हो रही है। प्रिय, रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए स्वप्न सदा सत्य हुआ करते हैं। बताओ तो जरा, तुमने कौन कौन से स्वप्न देखे हैं? और इस प्रकार
रानी अपने 16 सपनों को एक एक करके राजा को बताती है और राजा अश्वसेन प्रत्येक सपनों का फल रानी को विस्तृत रूप से बताते हैं। स्वामी, मैंने पहले स्वप्न में ऐरावत हाथी को देखा। अर्थात हमारा पुत्र तीर्थंकर होगा। अच्छा स्वामी, मैंने अपने दूसरे स्वप्न में बैल को देखा। प्रिय, वह धर्म चक्र का संचालक होगा। अच्छा स्वामी, मैंने अपने तीसरे स्वप्न में शेर को देखा। अर्थात वह अनंत बलवान होगा। स्वामी, मैंने युगल माला देखी। अर्थात वह सुगंधित शरीर प्राप्त करेगा और ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी होगा। अच्छा स्वामी, मैंने लक्ष्मी जी देखी। इसका अर्थ ये है प्रिय कि उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर इंद्र अभिषेक कराएंगे। तुम सोच सकती हो वह बालक कितना महान होगा। स्वामी, मैंने अपने छठे स्वप्न में चंद्रमा को देखा। अर्थात वह धर्म रूपी अमृत वर्षा से भव्य जीवों को प्रसन्न करेगा। क्या सच में स्वामी? मैंने सातवें स्वप्न में सूर्य को देखा। सूर्य, इसका अर्थ ये है कि वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होगा। इस संसार में जो भी अंधकार है, मोह है, उस सब को वो नष्ट करने वाला होगा। स्वामी, मैंने युगल मछली को भी देखा है। ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ ये है कि वह बालक महान सुखी होगा। स्वामी, मैंने बराबर सरोवर को भी देखा है। इसका अर्थ ये है प्रिय, वह शुभ लक्षण वाला होगा और सुशोभित शरीर वाला भी होगा। स्वामी, मैंने समुद्र देखा। समुद्र, इसका अर्थ यह है कि वह बालक केवल ज्ञानी भी होगा। अच्छा स्वामी, मैंने देव विमान देखा। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह है प्रिय कि वह अवधि ज्ञानी होगा और स्वर्ग से अवतार लेगा। सच में स्वामी, आपको पता है मैंने अपने 12वें स्वप्न में युगल कलश देखे हैं। अर्थात ज्ञान ध्यान रूपी अमृत का कलश होगा। स्वामी, मैंने तो अपने स्वप्न में सिंहासन को भी देखा। इसका क्या अर्थ होगा? सिंहासन, सिंहासन का अर्थ ये है कि वह जगत का स्वामी कहलाएगा। अच्छा, और मैंने अपने स्वप्न में नागेंद्र भवन को भी देखा है। नागेंद्र भवन, बहुत बहुत सुंदर। इसका अर्थ ये है कि वह अंतिम स्वर्ग से आकर तुम्हारे निर्मल गर्भ में प्रवेश करेगा। और स्वामी, मैंने रत्न राशि देखी है। इसका क्या अर्थ होगा स्वामी? इस स्वप्न का अर्थ ये है कि वह रत्न त्रय का धनी होगा। स्वामी, मैंने जलती हुई निर्धूम अग्नि भी देखी है। प्रिय, इसका अर्थ ये है कि वो इस संसार में आकर कर्म रूपी ईंधन को जलाएगा। वह कर्म रूपी 8 कर्मों को जलाएगा।
महारानी, महारानी तुम धन्य हो, और आज तुमने हमारे उस कुल को भी धन्य कर दिया जो तुमने इतने सुंदर स्वप्न देखे हैं। अर्थात तुम एक तीर्थंकर बालक को जन्म देने जा रही हो। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। आप सच ही कह रहे हैं स्वामी। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तीनों लोक की खुशियां ही मेरे गर्भ में आ गई हो। मैं धन्य हो गई स्वामी, मैं धन्य हो गई। और इस तरह दोनों राजा और रानी फूले नहीं समाते हैं और खुशी से झूमते हुए अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। और जय हो, जय हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है जगत माता वामा देवी को, राजा अश्वसेन को, हम सभी इंद्रों का प्रणाम। देवराज इंद्र, पहले आप सभी इंद्रगण और अपने परिकर के साथ अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें। महारानी, आप धन्य हैं, धन्य हैं जो आपके गर्भ में 3 लोक के नाथ पार्श्वनाथ के रूप में आए हैं। धन्य है माता। माता, आपकी सेवा के लिए मैं इन 8 कुमारियों को लेके आया हूं। ये आपकी सेवा करेंगे। चलो इंद्रगण, हम सभी वापस चलते हैं। देवराज इंद्र, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो शुभ घड़ी आ गई। पौष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म राजा अश्वसेन और माता वामा देवी के घर होता है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। कुबेर अपने दोनों हाथों से रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं। जन्म कल्याणक की अरे ये क्या? मेरा सिंहासन किसने दुस्साहस किया? इसे हिलाने का किसने किया? स्वामी, स्वामी, आप क्रोध मत करिए। आप अपने अवधि ज्ञान से जान लीजिए कि किसने आपके सिंहासन को हिलाया है। स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया है? सामने तो कोई भी जिन मंदिर या मुनिराज नहीं है, फिर आपने किसको प्रणाम किया? देवी, जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है। भरत क्षेत्र के मध्य लोक में वाराणसी नगरी में भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। हम सभी जन्म कल्याण की खुशियां मनाने वहां चलेंगे। हाँ हाँ, हम सब अवश्य चलेंगे, अवश्य चलेंगे। हाँ हाँ, देव कहते हैं भगवान के जन्म कल्याणक की खुशियां हमें जन्म मरण के बंधन से बचाती हैं। इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। वाराणसी में आज बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। हमें भी उन खुशियों में शामिल होना चाहिए जिससे हमें भी पुण्य का लाभ मिल सके। हे देव, हम भी भगवान के जन्म कल्याण की खुशियां मनाने चलेंगे।
क्योंकि कई हजारों वर्षों बाद ऐसे सातिशय पुण्य का अवसर आया है। हम भी चलेंगे देव, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो चलो हम सभी मिलकर वाराणसी चलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, माता के प्रसूति गृह में तो केवल सची इंद्राणी ही जा सकती है। हे सची, आप इस बात का ध्यान रखें। तो हम चलें बालक के दर्शन करने के लिए। ठीक है स्वामी, हम स्त्रियों का सौभाग्य इसी समय उदय में आता है। तीर्थंकर बेटे को जन्म देने व उनके प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, पारस कुंवर का पलना सजे। बधाई बजे, बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, पारस कुंवर का पलना सजे। बधाई बजे, बधाई बजे। अश्वसेन जी ने पलना मंगाया, शिल्पियों ने वो पलना सजाया। बड़े भागी वो चंदन का पलना, जिसने पारस प्रभु को झुलाया। नन्हा पारस कंवर सब ढुरावे चवर, नन्हा पारस कंवर सब ढुरावे चवर। प्यारे पारस कंवर का पलना सजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, पारस कंवर का पलना सजे। बधाई बजे, बधाई बजे, वामा देवी की जग में बड़ाई, तीर्थंकर की माँ कहलाई। इंद्राणी भी सेवा में आई, बांटे रत्नों से घर घर बधाई। करे माँ के जतन, होके देविया मगन, करे माँ के जतन, होके देविया मगन। प्यारे पारस कंवर का पलना सजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे, पारस कंवर का पलना सजे। बधाई बजे, बधाई बजे। तीर्थंकर का जन्म हुआ है तो खुशियाँ तो आपको भी मनानी चाहिए। धन्य धन्य काशी की वासी जिनकी किस्मत जागी। मिला सुनहरा मौका, अवसर चूको ना बड़भागी, चूको ना बड़भागी, अवसर चूको ना बड़भागी। चलो चले जन्मोत्सव करने अश्वसेन के द्वारे। पुण्योदय से वामा के घर तीर्थंकर जन्मारे, तीर्थंकर जन्मारे भैया, तीर्थंकर जन्मारे। कौशपति ग्यारस काशी में आनंद रति समाया। तीर्थंकर ने जन्म लिया, वामा का लाल कहाया, वामा का लाल कहाया जी, वामा का लाल कहाया। चारण जन को मंगल गाने का सौभाग्य दिया है। 23वें तीर्थंकर ने काशी में जन्म लिया है, काशी में जन्म लिया है, काशी में जन्म लिया है। और इस तरह सची इंद्राणी बालक को लेकर सौधर्म इंद्र को देती है। फिर सौधर्म इंद्र अपने 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं और फिर पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से बालक का अभिषेक करते हैं और उसके बाद सौधर्म इंद्र उस बालक का नाम रखते हैं पार्श्व कुमार।
फिर सची इंद्राणी माता वामा देवी के हाथों में बालक को सौंप देती है। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बालक पार्स कुमार 8 वर्ष के हो गए हैं और इन्हीं बाल अवस्था में बालक पार्स कुमार। हे तापस, इस लकड़ी को मत जलाओ, इसमें नाग नागिन है, वो मर जाएंगे। हैं? हे नादान छोकरे, अभी तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं, मुझे सिखाने आया है। चल भाग यहां से। हे तापस, मैंने अपने अवधि ज्ञान से जाना है, इसमें नाग नागिन का जोड़ा है, वे मर जाएंगे। अरे अनजान बालक, किस अवधि ज्ञान की बात करता है तू? मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है। मैंने वेद, पुराण, कुरान सभी पढ़ रखे हैं। चल जा यहां से। रुको, हे तापस, यदि इसमें नाग नागिन नहीं हुए तो तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन एक बार इस लकड़ी को आग में मत डालो। चलो, ये भी ठीक है। इसमें नाग नागिन नहीं निकले तो तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। और तभी तापस कुदाल उठाकर लकड़ी को बीच से चीरता है। फिर उसमें से नाग नागिन निकलते हैं। पार्स कुमार उन्हें संबोधित करते हैं। हे नाग नागिन, तुम पंच परमेष्टि का ध्यान करो, समता पूर्वक मरण करो, अपना रौद्र ध्यान छोड़ दो, इससे तुम्हारी गति सुगति हो जाएगी। समय के साथ साथ पार्स कुमार अब युवा हो चुके। राजकुमार आते हैं और पार्श कुमार से कहते हैं, बेटा पार्श कुमार, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। मैंने तेरे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी राजकुमारियां देख रखी हैं। अब तो तुम्हें ही उन्हें पसंद करना है। माँ, मुझे जिसे पसंद करना था उसे मैं पसंद कर चुका हूं। अच्छा, कौन है वह सौभाग्यशाली? मुझे भी जल्दी से उस सौभाग्यशाली का नाम बताओ ना। समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? यूं पहेलियां क्यों बुझा रहा है? मेरे कान, आँख उसका नाम सुनने और देखने के लिए तरस रहे हैं। बता ना बेटा, कौन है वो? माँ, तुम जिद करती हो तो सुनो, उसका नाम मुक्तिवधु है। उसी से शादी करूंगा। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? बेटा, ऐसा मत कह। एक तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे यूं बेसहारा क्यों कर रहा है तू? क्यों कर रहा है तू? माँ, ओ माँ, मैं जा नहीं रहा। मेरे कान, आँख उसका नाम सुनने और देखने। ओ माँ, मैं जा नहीं रहा हूं। मैं तो निज की ओर लौट रहा हूं।
संसार में बहुत भटक चुका हूं। मुझे जगत की पीड़ाओं को समाप्त करना है। मुझे अब जाना ही पड़ेगा। माँ, मुझे अब जाना ही पड़ेगा। वाह बेटा वाह, तू अपनी माँ के आंसुओं को पहुंच नहीं सकता, ना ही अपने परिवार की पीड़ा को दूर कर सकता है। तो क्या तू जगत की पीड़ा को दूर कर पाएगा? माँ, ओ माँ, आप समझो, मैं गलत नहीं हूं। यदि मैं एक माँ के आंसुओं की पीड़ाओं में बह गया, तो उन जगत की माताओं के आंसू को कौन पूछेगा? आप समझो माँ, इसलिए मुझे जग कल्याण के लिए जाने दो। मैं अगर अपना निज कल्याण कर पाऊं, तो फिर मैं जग कल्याण कर पाऊंगा माँ। आप समझो। ठीक है बेटा, तुझे जाना है तो तू चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी तुझे जाने से। बस जाने के पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर जा, उसके बाद तू बेशक चले जाना। मैंने तेरे लिए एक राजकुमारी देख रखी है, तू उससे विवाह कर ले और विवाह के पश्चात तू चले जाना पुत्र, विवाह के पश्चात तुम चले जाना। नहीं 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 माँ, माँ नहीं, शादी और इस राग और द्वेष वाले संसार के चक्कर में मुझे मत फंसाओ। मुझे मत फंसाओ माँ, मुझे मत फंसाओ। अनंत काल से मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। आप समझो, मेरी विनती को समझो माँ, मेरी विनती को समझो। अनंत काल से मैं भटक रहा हूँ माँ, मेरी आपसे विनती है, अब समझो माँ। मुझे जाने दो, मुक्ति राह की ओर जाने दो माँ, मुझे जाने दो माँ। इस प्रकार माँ पुत्र को बहुत समझाने का प्रयास करती है, किंतु पार्श्व कुमार नहीं मानते। पार्श्व कुमार वैराग्य को धारण करते हैं और माँ रोने लगती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। नमो 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 नमो। कथा है पारस जी की, तुम्हें जो आज सुनाऊं, हुए वैरागी कैसे बात सारी समझाऊं। हुए वैरागी कैसे बात सारी समझाऊं। माता वामा के प्यारे, पिता के राज दुलारे, छोड़ के राजमहल वो कैसे वन गमन पधारे। छोड़ के राजमहल वो कैसे वन गमन पधारे। कैसे किया कमठ ने उन पर, कैसे किया कमठ ने उन पर उपसर्ग आघात। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ।
वाह, मेरा विमान, ये तो मेरे हम ले चलते हैं आगे की दृश्य की ओर। कितना सुंदर दृश्य है ये। आहा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या, मेरा विमान क्यों रुक गया? अभी देखता हूं। कोई तपस्या कर रहा है, शायद इसी ने मेरा विमान रोका है। अभी नीचे जाके मैं देखता हूं कौन है। इसने इतना दुस्साहस किया मेरा विमान रोकने का। अभी देखता हूं नीचे जाके। ये तो तपस्या कर रहा है। अभी इसकी तपस्या में भंग करता हूं। थोड़ा नजदीक जाऊं। अरे ये तो मुझे ये तो मेरे पूर्व भव का भाई मरुभूति का जीव है। अच्छा, तपस्या कर रहा है ताकि भगवान बन सके। अभी मैं रोकता हूं इसको। देखो कैसे रोकता हूं मैं। क्या करूं? हाँ, तेज हवा करता हूं ताकि इसका तपस्या भंग हो जाए। अरे इसे कुछ नहीं हुआ। ठहरो, अभी बहुत सारे पत्थर फेंकता हूं। गजब है, ये तो अपनी तपस्या में अडिल है। कोई बात नहीं, अभी मैं जोर से क्या करूं? बिजली गिराता हूं, बहुत तेज आवाज वाली। अरे इस पे भी असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं बहुत तेज वाली बरसात करता हूं। और तभी माँ पद्मावती और धरणी वहाँ पर आते हैं और कमट के उपसर्ग से भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा करते हैं। अरे ये क्या, ये कौन देवी देवता आ गए और इनके ऊपर रक्षा बना रखे हैं? शायद मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। पूर्व भव का बेट मैं कब से चला आ रहा हूं। मैं गलत किया। जो भावी तीर्थंकर है उसकी तपस्या भंग करने का मैंने पाप किया। धिक्कार है मेरे इस जीवन को, धिक्कार है। मुझे क्षमा कर दो मेरे पूर्व के भाई और भावी तीर्थंकर, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो,
मुझे क्षमा कर दो। कमट की क्षमा मांगते ही मरुभूति का जीव जो पार्श्व कुमार मुनि के रूप में बोलो ये शब्द शाहुडम। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। चलेंगे सभी लोग चेहरा हमारी तरफ कर लेंगे।